से मान्यता प्राप्त खेल है पहलवान चैनल है और तो आज आपको हिमाचल में बहुत स्टेट अच्छे लेवल ग्रैपलिंग के प्लेयर ग्रैपलिंग हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिशन बच्चे चैंपियन भी हैं, धवल पूरे हाड़ा इंडिया मंडी के चैंपियन, नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। और हमारे बीच में राघव लामाल तो है, तो ये आपको एशियन मेडलिस्ट है, जरूर गोल्ड करवाएंगे। मेडलिस्ट। और आपके सामने अभी डेमो फाइट होगी, इसमें आपको जरूर पाया जाएगा कि पॉइंट कैसे लिए जाते हैं। इसमें ये सबसे पहला जो पॉइंट होता है टेक डाउन किसी को बोलते हैं, तो कुश्ती में भी टेक डाउन होता है। जैसे ये हाथ लगाते हैं, डेमो दे के बता रहे हैं ये हाथ लगाया और फाइट शुरू करते हैं। चलो फाइट शुरू करो। ठीक है, ये टेक डाउन के 2 पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट। दबाना पड़ेगा। दूसरा है ऊपर देखना, इसके जो है 3 पॉइंट, क्योंकि इन्होंने टेक डाउन इसमें ऊपर टेक डाउन में क्या है, जैसे फाइट शुरू हुई है स्टार्ट होते हैं अच्छा थ्रो मारा, 2 पॉइंट 3 पॉइंट थ्रो मारा रेसलिंग के सामने, उसके 3 पॉइंट मिले। और सुपर टेक डाउन आपको ध्यान रखना है शुरू होते ही फास्ट होना चाहिए, 5 सेकंड के अंदर। तीसरा आता है अब इसमें जो टेक डाउन है, लेकिन मैंने रिवर्स कर दिया और मैं कंट्रोल कर रहा हूँ 1 2 3, तो ये मेरे 2 पॉइंट इसके लिए। ठीक है, ये है साइड माउंट, इसके तो 3 पॉइंट मिले, कंट्रोल करना है 3 सेकंड के लिए। अब साइड माउंट में एक चीज है, जो उनके पैर है मेरे पैरों के बराबर है। अगर मेरा ये इतना अंदर है तो ये साइड माउंट नहीं है, पॉइंट नहीं। पॉइंट तभी होगा जब वो उल्टे से निकल के साइड में बाहर आएगा। ठीक है, इसके 3 पॉइंट है, ये है 4 पॉइंट। इसे कहते हैं माउंट, तो माउंट मतलब वो मेरे ऊपर बैठा है। ठीक है, ये माउंट पोजीशन है, ये बहुत अच्छी पोजीशन है तो लेने के लिए 4 पॉइंट। और अगर मैं मान लो घूमता हूँ और इसके दोनों पैरेलल आ रहे हैं, जैसे इन्होंने डाला है, इसके 4 पॉइंट मिलेंगे बैक के। इसके 4 पॉइंट है। ठीक है, अब लास्ट चीज वो है टैप। मान लो ये पॉइंट्स में मेरे से ऊपर चल गए, 6 0 7 0 शुरू है, 30 सेकंड रह गए, 15 सेकंड रह गए, लेकिन मान लो मैंने सबमिशन लगा, अब ये टैप थोड़ा सा टैप अब ये टैप हो गया, तो चाहे जो भी पॉइंट हो, क्योंकि उसने टैप कर दिया तो जिसने सबमिट करवाया वो ही मिलेगा। ठीक है, ये रूल रीडिंग थी, बाकी ग्रैपलिंग डेमो फाइट। इसमें रेफरी बेसिकली चेक कर रहे हैं कि आपने कोई धागा ना पहना हो, आपके नाखून बड़े ना हो, आपके पास जिप ना हो, कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे आपके ओपोनेंट को इंजरी हो सकती है। ठीक है, कोई एक दिन ना लगी हो जाता है। गर्ल्स खड़ा में शुरू हो रही है, आज इसको दिखाएंगे को साफ कैसे लड़ना है। पार देखो,
साइड माउंट का 3 स्क्रू है, ठीक है। अब जो है इसी पोजीशन पे अगर ये 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा रह जाता है तो इसको नेगेटिव पॉइंट मिलेगी ऊपर वाले 10 सेंटीमीटर के बीच के अंदर जो है पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी चेंज कर पोजीशन, अब ये पीछे आ गया, अभी कंट्रोल नहीं है पर अभी 2 पॉइंट हुए इसके थ्रेड के, ठीक है। 4 के बाद हो गए बैटरी लगी होगी 4 अब उसने ये लॉक भी देखना है। अभी जो है ये आर्म बार लगा हुआ है, उतारने के लिए कर रहे हैं। ये आर्म बार, अब अगर मैं इसका हाथ इस पोजीशन में आ गए, जबरदस्ती झटका नहीं देना, उसका हाथ टूट जाएगा। धीरे 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 उठाना है, तो टैप कर देना। हाँ कनेक्टिविटी क्या है, ये पोजीशन जो है मेरे को भी है ये इस तरफ जैसे हम ऊपर से जाते हैं ना, ये इस पोजीशन में है। अब आपने आर्म बार लगाना है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। अभी फिनिश करने के लिए तो अपने एक ऊपर करने का तो हाथ अपनी तरफ खींचना, और झटके के बाद खींचना झटका नहीं देना। टेक्निक से। अंडर 15 और 17 ये चीज ध्यान रखनी है छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों में ये अलाउ नहीं है कि मैं यहाँ से ये करके ऊपर फिनिश नहीं कर सकता। अंडर 15 में डिस्क्वालीफाई है, ठीक है। सीधा डिस्क्वालीफाई। और एक बात और है कि किसी को हम जो है कमर से ऊपर नहीं उठा सकते। अगर कमर से ऊपर उठा दिया और नीचे फेंक दिया वो सीधा डिस्क्वालीफाई। मान लो इसने उठाया ऊपर उठा लिया और ऐसे मार दिया और डिस्क्वालीफाई इसने, ठीक है। हाँ कोई टेक्निक है ग्राउंड कंडीशन में आप लगा सकते हैं। एक चीज और होती है जनरली रेस्लर करते हैं, जैसे मैंने उसको इसमें फंसाया, ठीक है। रेस्लर क्या करते हैं, ट्राई कर क्या करते हैं, ऐसा करते हैं उठाया अगले नीचे फेंक दिया अगर नीचे फेंका मेरी गर्दन के पास लैंड हुआ, सीधा डिस्क्वालीफाई है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो, कितने भी पॉइंट पे हो। अगर उसको उठा के मेरे को नीचे मारा तो वो डिस्क्वालीफाई है, क्योंकि इससे मेरे नेक में इंजरी हो सकती है। इंजरीज गर्दन में प्रोग्राम तो बिल्कुल भी नहीं है, और इसमें आराम से पॉइंट लेके इसमें पॉइंट स्कोर किया जा सकता है। जिसको लॉक और चोक नहीं आती है वो पॉइंट स्कोर करता है, जिसको लॉक चोक आती है वो लॉक और चोक का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। ये हमारा अभी नई गेम है ये, हो सकता है आप में से कईयों ने खेली है, हमने भी खेली हुई है, तो कई बच्चे नए होंगे या पेरेंट्स नए होंगे, तो इसीलिए जो हमने बताना था आपको, अगर आपने ऊपर उठा दिया और नीचे गर्दन के बल फेंक दिया तो सीधा डिस्क्वालीफाई है, ठीक है। और टैप करने पर एकदम से छोड़ना है, लॉक लग गया किसी को तो एकदम से छोड़ना है, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और एक लास्ट चीज और, मान लो हम लोग जैसे लड़ते 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 यहाँ तक आ गए पीछे, ठीक है। अब रेसलिंग में इसका पॉइंट होता है, इसमें इसका पॉइंट नहीं है। और दूसरी चीज इसमें ये है, मान लो मैं इसको यहाँ पे फिनिशिंग कर रहा हूँ और ये मेरे को उठा के फेंकता नहीं है, लेकिन बाहर नहीं आता। तो इसमें क्योंकि मैंने सबमिशन लगा रखा था और ये मेरे को जान के बाहर ले लिया, इसलिए बहुत हाथ जाएगा, ये डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। क्योंकि वो सबमिशन से बचने के लिए बाहर ले गया। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि अगर आप मैंने इसको पकड़ा हुआ है, नीचे पकड़ा हुआ है और मैंने 3 वाला स्कोर किया है, 4 भी कर दिया है और मैं इसको एकदम से ऐसे छोड़ के खड़ा हो जाऊंगा,
इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते, अगर तरीके से खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे अगर मान लो मैं ऐसे खड़ा होगा और वैसा सामने से लड़ता हूँ तो उसका भी नेगेटिव पॉइंट है। टच के साथ रहना पड़ेगा। अगर ये मान लो जैसे उठाए अब मैं छोड़ सकता हूँ। अगर मान लो ये बैठा है नीचे ऐसे बैठा हुआ है और मैंने मेरे से नहीं लग रहा है नीचे छोड़ दिया तो मैं मेरे को नेगेटिव पॉइंट मिलेगा उसका, ठीक है। और एक चीज और है इसमें, जब जैसे सबमिशन हो रहा है लेग लॉक्स, जैसे काफी लोगों को लेग लॉक्स नहीं करने आते हैं, बट लेग लॉक में तो जबरदस्ती चीजें मत करो। अगर आपको लेग लॉक नहीं आता तो बेशक छोड़ दो, इसको पोजीशन की तरह यूज करो, ऊपर चढ़ो। क्योंकि मान लो मैं यहाँ से इसका बैक टूट भी गया तब भी मैं डिस्क्वालीफाई होता हूँ, क्योंकि ये तरीका नहीं है लेग लॉक बनाने का। उसमें सेम साइड होना चाहिए, मतलब टेक्निकल है फिर अपने घुमा सकता हूँ। तो जबरदस्ती कुछ भी आ गया बस खींचने की कोशिश मत करो, मतलब थोड़ा देखो कि इसको इंजरी नहीं होनी चाहिए। गेम टेक्निकल गेम होनी चाहिए। और एक और लास्ट चीज है, काफी बार मैच में ऐसा होता है 15 दिन अगर मान लो आपके 5 पॉइंट है और आपके ओपोनेंट के 20 पॉइंट्स है तो बाउट स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि 15 पॉइंट का जब भी डिफरेंस आएगा वो टेक्निकली सुपीरियर है। अब एक लास्ट 15 का डिफरेंस। और इसमें एक और चीज ये है, मान लो एक्शन के बीच में मेरे को बाहर हम इस पोजीशन में आए हैं, ठीक है, तो रेफरी रीसेट करेंगे बीच में सेम पोजीशन। तो सेम चीज यहाँ पर रीसेट होगी, मैं नीचे आऊंगा वो ऊपर आएगा। अब यहाँ से आप जिस पोजीशन में गए होंगे सेंटर में रेफरी जो है उसी पोजीशन पे आपको खड़ा करेगा। हो सकता है साइड माउंट में बोले, जिस पोजीशन में होगा साइड माउंट का है मेरा, साइड माउंट में होगा तो ये इस तरह से ये साइड माउंट करके ये जो है ऐसे करके फिर विश्व रेफरी जाएगा साइड माउंट। ओपन गार्ड होता है, जैसे ओपन गार्ड जो जैसी स्थिति बाहर होगी वही ओपन गार्ड में इसको ऐसे रखेंगे, तो ये ओपन गार्ड है, ठीक है। जैसी सिचुएशन बनती है बाहर, अगर मान लो टेक्निकल लगाते लगाते बाहर चला जाता है तो जो वहां की पोजीशन होगी उसी पोजीशन पे इसको बाहर अंदर बैठाया जाएगा। और एक बात इसमें जो है कुश्ती की तरह पीठ लगा के कोई पॉइंट का नहीं है कि पीठ लगा दिया और बाई फाल हो गया, नहीं। ग्रैपलिंग में ऐसा नहीं है। ग्रैपलिंग में जो छोटे बच्चे हैं उनकी 4 मिनट की बाउट होती है और जो सीनियर होते हैं उनकी 5 मिनट की बाउट होती है, कंटिन्यू होती है, ठीक है। उसमें कोई रेफरी एक ही राउंड होता है 5 मिनट का और 4 मिनट का, ठीक है। समझ आ गया? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, क्लियर कर देंगे। बताते हुए पॉइंट रेगुलेशन नियम पीछे आने क्योंकि के ये नई गेम है 2 पॉइंट है, साइड माउंट और के इधर हमारे अमरक वर्मा 3 जी पॉइंट है और फुल माउंट के 4 है, ठीक है। बैक के भी 4 है, बैक जो बैक माउंट होगा उसके भी 4 पॉइंट है। रिवर्सल का है, अगर मान लो आप नीचे से आप एकदम से पीछे आ गए तो 1 पॉइंट उसका रिवर्सल का मिलेगा और 2 उसको कंट्रोल करने के मिलेंगे, तो उसके 3 पॉइंट है, ठीक है। जैसे मैं नीचे हूं, मैं नीचे से पीछे आ गया तो मैंने इसको पकड़ लिया तो मेरे को 2 + 1 1 और मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। हाँ ठीक है। और किसी को कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो? नहीं तो बाउट लड़ेंगे तो जानकारी अभी जो हमारी बाउट होने वाली है और रेफरी सामने, तो चलते हैं आगे। बहुत